देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। प्रदेश में बिछेगा पुलों का जाल, आरओबी बनाने से यातायात होगा सुगम। भाजपा के अंदर जातीय राजनीति पर पंकज चौधरी ने सख्त कहा, बीजेपी राष्ट्रवादी और सर्व समाज की पार्टी। काशी विश्वनाथ में उमड़ रहा जनसैलाब, भक्त बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के स्नान के साथ करना चाह रहे हैं नव वर्ष की शुरुआत। सीएम नीतीश की काफिले ने डीएसपी को मारी टक्कर, सामने आया वीडियो। बरेली के ठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ मुकदमा, अब तक 21 एफआईआर हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश में 23 बड़े पुलों और 5 रेलवे उपरिगामी सेतुओं को बनाया जाएगा। नौवर्ष योजना में इन पुलों और आरओबी को फाइनल मंजूरी मिल गई है। सभी पुल और आरओबी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की वित्तीय सहायता से बनाए जाएंगे। इन पर कुल 964 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना पर 1 से 1.5 माह में काम शुरू हो जाएगा। नदी सेतुओं पर 511 करोड़ रुपए और आरओबी पर 453 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे सीतापुर, बहराइच, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत 25 जिले लाभान्वित होंगे। संत कबीर दास के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में प्रसिद्ध मगहर शहर से अशराफाबाद मार्ग पर आरओबी के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं को पूरा होने पर जहां यातायात सुगम होगा, वहीं व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष ए.के. त्रिवेदी ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर भाजपा के अंदर पनप रही जातीय राजनीति पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने राजधानी में हुई बैठकों पर तो कड़ी आपत्ति जताई थी। अब ब्रज से शुरू हुई अपनी यात्रा के दौरान बैठकों में भी वह ये संदेश दे रहे हैं। एक दिन पहले आगरा में हुई बैठक में उन्होंने एक बार फिर यह साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी और सर्व समाज की पार्टी है। इसके खिलाफ बात करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में लखनऊ में हुई बैठकें फिर न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को चिताया गया है। स्पष्ट किया गया है कि कोई अगर ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ पार्टी संविधान के अनुसार कार्यवाही होगी। इससे यह साफ है कि यूपी भाजपा में जातीय राजनीति को खुद नुकसान पहुंचाए, इससे पहले इस पर लगाम लगाना जरूरी है। नए प्रदेश अध्यक्ष भी इसी मूड में दिख रहे हैं। मथुरा में बाकी बिहारी दर्शन के बाद पंकज चौधरी आगरा पहुंचे। यहाँ बैठक में उन्होंने कहा कि अखिलेश, लालू, ममता सहित ईडी गठबंधन के दलों में पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए कार्यकर्ताओं को उनके खानदान में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भाजपा में जहां जिसकी जरूरत होती है, पार्टी उसको वहां नियुक्त करती है। सांसद, प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाती है। यही नहीं, चौधरी ने आगे कहा कि भाजपा की खूबी है कि यहाँ कोई छोटा या बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा होता है। उन्हें कार्यकर्ताओं को 2047 के विकसित भारत के विजन में योगदान देने और 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काम करने को कहा है। नए साल के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई की बेला पर काशी में आस्थावानों की भीड़ मानो चरम पर जा पहुंची है। शनिवार को श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ बाबा के दरबार और 10वां मेल क्षेत्र के परिसर में गई कि पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। दोपहर तक ही 2 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा दरबार में हाजिरी लगा दी। भक्तों की भीड़ की वजह से मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी सक्रियता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दोपहर तक 2 लाख भक्तों ने दर्शन कर लिया था। तो भारी भीड़ के आगे प्रशासन भी दोपहर तक हाफने लगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विशिष्ट तीर्थ क्षेत्र एसडीएम सबूर शरण ने बताया कि भारी भीड़ का आगमन काशी में हो रहा है। इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है ताकि मंदिर में व्यवस्था बनाई जा सके। वहीं पुलिस और यातायात के कर्मी मंदिर परिक्षेत्र के आसपास की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में सुबह से ही लग रहे हैं। नए वर्ष से पहले काशी में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ साथ गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं। हर कोई चाहता है कि नव वर्ष पर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के स्नान के साथ नए वर्ष की शुरुआत हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 26 दिसंबर को प्रकाश पर्व के मौके पर पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। यहाँ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व समारोह को लेकर कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे संबंधित विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। हालांकि उनके गुरुद्वारा दौरे के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल नीतीश कुमार की काफिले में शामिल एक गाड़ी ने मौके पर मौजूद एक डीएसपी को धक्का मार दिया। डीएसपी वहां सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल में शामिल थे। वहीं गाड़ी की टक्कर से डीएसपी घायल हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रकाश पर्व के मौके पर सिख समुदाय को शुभकामनाएं देने और मत्था टेकने सिटी स्थित गुरुद्वारा पहुंचे थे। कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल
प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात थे। मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान उनके काफिले को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे एक डीएसपी को नीतीश कुमार के काफिले में शामिल एक वाहन ने धक्का मार दिया। वाहन के धक्के से डीएसपी अनियंत्रित होकर गिर गए, जिससे उन्हें चोट भी लग गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वाहन द्वारा डीएसपी को धक्का लगते हुए देखा जा सकता है। बरेली में कैम्ब्रिज कंपनी के निदेशक कन्हैया गुलाटी और उनके गुटों के खिलाफ एसआईटी जांच तेज हो गई है। सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपए के ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी पर पुलिस इस तरह शिकंजा कसने की तैयारी में है ताकि उनको आसानी से जमानत न मिल सके। एसआईटी गुलाटी और उनके गुटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वाले बयान दर्ज कर रही है। कन्हैया गुलाटी और उनके गुटों के खिलाफ बरेली में 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पर अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गुलाटी के खिलाफ दर्ज मामले में 2 स्तरों पर जांच चल रही है। एक जांच थानों के विवेचक और दूसरी एसएसपी अनुराग आर्य की ओर से गठित एसआईटी कर रही है। एसपी ट्रैफिक अकमल खान को एसआईटी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। एसआईटी गुलाटी बरेली के अलावा बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत समेत अन्य जिलों में एजेंटों को भी चिन्हित कर रही है। गुलाटी और उनके गुर्गों को अब तक गिरफ्तार न किए जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ विश्वासघात के आरोप में मामले दर्ज कराए गए हैं। इसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। ऐसे में पीड़ितों के बयानों के आधार पर उनके खिलाफ रंगदारी, धोखाधड़ी और ठगी जैसी धाराएं लगाई जाएंगी। इन सभी धाराओं को बढ़ाए जाने के बाद गैंगस्टर की कार्यवाही का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद उसकी जल्द जमानत नहीं हो सकेगी। अब तक उसके खिलाफ मामले में दर्ज कराने वाले 8 पीड़ितों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस मामले में अगले 2 से 3 दिन में धाराओं में वृद्धि की जाएगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे